जी हमारे साथ बीजेपी के नलिन कोहली इस वक्त हैं। नलिन जी, जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाली ओसीसीआरपी ने आज कुछ आरोप लगाए जो पुराने हैं, निराधार हैं, क्योंकि इन आरोपों का क्लोजर हो चुका है जांच में। तो क्यों बस कांग्रेस पार्टी है जो इन दावों को हवा दे रही है? ये निराधार इसलिए क्योंकि ये पुरानी बात है। इस पर कई बार एडजुडिकेशन हो चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है और उसमें बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आप इस बात को देखें सिक्का जी कि आज ही मुंबई में राहुल गांधी जी के और सारे अलग अलग दल जो है मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसको पेशकश इसकी फिर से हुई है, मीडिया में फिर से छपा है। हो सकता है ताकि उनके लिए कुछ, उनके बोलने के लिए कुछ उनको मिल जाए। वैसे तो बोलने के लिए कोई बात है नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है। इस देश में जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लोगों तक उनकी मूलभूत चीजें मिल रही हैं, गरीबों तक अनाज पहुंच रहा है, बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। तो बहुत कुछ काम हो रहा है। तो रिपोर्ट कार्ड मोदी जी और उनकी सरकार लेकर जाएगी जनता के बीच। लेकिन ये जो एक काल्पनिक विकल्प की बात की जा रही है, एक राजनीतिक विकल्प की, इसका न तो नेतृत्व के क्लियर है, ना इसका एजेंडा क्लियर है, ना इसका कौन नेता होगा। तो इन चीजों के सामने आज इस प्रकार का एक रिपोर्ट आए जिस पर पहले ही 10 साल पहले ये आरोप लगे थे, उस पर 2 बार एडजुडिकेशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई। तो गंभीर सवाल तो राहुल गांधी जी पे उठेंगे। और दूसरी बात, जब G20 चल रहा है, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका, हमारे देश का, भारत का नाम बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट आने में ही प्रश्न उठाती कि क्या ऐसे ताकत है जो चाहते हैं कि भारत के नाम पर कलंक लगे, चाहे वो मिथ्या के आधार पे ही हो। जी नलिन जी, इसके पहले जब जॉर्ज सोरोस ने भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ टिप्पणी की, कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं कहा था। इस बार इन आरोपों का उन्होंने समर्थन क्यों किया है? कौन है जॉर्ज सोरोस? भाई, ना आप उन्हें जानते व्यक्तिगत रूप से, ना मैं। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के अमेरिकन शायद है वो। पैसे लगाते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा कहा जाता है, सही या गलत तो नहीं, पर ऐसा जरूर एक मान्यता है कि जब जब वो ये उनकी बातें निकलती हैं, उससे मार्केट में तनाव आता है, हजारों गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के शेयर का नुकसान होता है, लेकिन उनकी कंपनियों को फायदा होता है। लेकिन बात यह कि निजी कैपिटलिस्ट है, ये कोई सरकार तो है नहीं, कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। तो इनकी बात पर क्यों हम लोग माने? एक बुजुर्ग आदमी जिसके पास करोड़ों 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 अरब अरब पैसे हैं, वो आदमी पैसा लगाता है, पैसा कमाता है। भारत के ऊपर में टिप्पणी करने का उनका क्या अधिकार है? वो है कौन? कौन है वो? भाई, ना सरकार है, ना कोई अंतरराष्ट्रीय अर्थ कोई संस्था। तो हमें ऐसे लोगों का कंधा का जो प्रयोग करते हैं, उन पर प्रश्न उठता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जवाब देने होंगे कि वो क्या भारतीय व्यवस्था पे, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में उनकी आस्था नहीं है, और जॉर्ज सोरोस जैसे संस्थाएं और व्यक्तियों के ऊपर में उनकी आस्था ज्यादा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में टिप्पणी करने से पहले उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। जी, विदेश मंत्री ने हाल ही में एनडीटीवी से कहा कि जो लोग बुनियादी ढांचे का विकास रोक रहे हैं, वो रोजगार का रास्ता भी रोक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी ही एक कोशिश है? ये कोशिश भारत के हित में तो है नहीं। और जो भारत के हित में कोई एजेंडा अगर चल रहा है, कोई भी भारत का व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो भारत के हित से विरुद्ध रहे हैं या उसके विपरीत। जी नलिन जी, आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी होती है। क्या आप वेल्थ क्रिएटर्स पर इस हमले को भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश मानते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीयों का सबसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए। और आज भारत के निवेश करने वाले विदेश जा रहे हैं। भारतीय कंपनियां विदेश में निवेश कर रही हैं, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा भी लगता है, इसमें जिसको कहते हैं पुराने जमाने की कैपिटलिस्ट की बू आ रही है कि भारत से क्यों लोग आए, हम उनको भारत में मिथ्या के आधार पर चोट पहुंचाएंगे ताकि विदेश में आकर कुछ ना कर पाए। जी, राहुल गांधी ने आज फिर जेपीसी की पुरानी मांग दोहराई। जिस तरह जेपीसी बनती है उसमें 20 सदस्य होते हैं, तो फिर भी बीजेपी का बहुमत रहेगा और इसका अध्यक्ष भी बीजेपी का ही होगा। तो इससे क्या हासिल होने वाला है?
फिर ये कहा जाएगा कि सही जांच नहीं हुई क्योंकि बीजेपी को इस जेपीसी में बहुमत है। तो इन आरोपों का कोई ओर छोर होगा या नहीं? राहुल गांधी जी कोई नई बात रख नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास कोई नई बात रखने के लिए विषय ही नहीं। मोदी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, जनता का आशीर्वाद है। जनता के बीच जाएंगे सरकार और अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड देंगे। राहुल गांधी जी के पास वही पुरानी चीजें हैं जिसका कोई जवाब बनता भी नहीं है, और उनको भी पता है इन प्रश्नों से गरीबों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब जो है चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो 70 साल में कांग्रेस की सरकारें नहीं दी, वो मोदी जी की सरकार जो दे रही है, वो चाहते हैं कि वो वापस हो। मध्यम वर्ग वही चाहता है। बाकी वर्ग चाहते हैं जो विदेश में हमारा नाम बढ़ रहा है, भारत एक विकसित देश बन रहा है, उसकी आकांक्षा है, और जो काम होते हुए दिख रहा है वो उनके पीछे खड़े हैं। तो राहुल गांधी जी पुरानी बातें ही दोहराएंगे। एक आखिरी सवाल, जॉर्ज सोरोस कई देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए जाने जाते हैं, बदनाम है। क्या आपको लगता है कि चुनावों से पहले भारत के साथ भी यही करने की कोशिश है? एक बदनाम व्यक्ति के साथ जो जुड़ता है वो भी बदनाम हो जाता है। अब इसका जवाब तो राहुल गांधी जी और उनके मित्रों को देना पड़ेगा।